तो मुझे अच्छा नहीं लगा इस बार। जी भाटी जी। नहीं, आपने जो शब्द कहे प्रतीक जी, मैं खुद उन्हें कहना चाहता था, मुझसे पहले आपने कह दिए कि इतने गंभीर विषय पर तो गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी और ऐसी बातें कहनी चाहिए जो, क्योंकि पूरे देश के करोड़ों लोग आपका चैनल देख रहे हैं, तो उन करोड़ों लोगों तक क्या मैसेज हमें देना है, हमें ये भी तो सोचना चाहिए चैनल पे बैठ के। और ये सबसे पहली जिम्मेदारी संजू वर्मा जी की बनती है, क्योंकि वो सरकारी पक्ष की प्रवक्ता हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता हैं। जब वो खुद ही गंभीर नहीं है, वो खुद ही डिरेल कर रही है डिबेट को। उन्होंने पहले तो कह दिया कि मैं राजनीति करना नहीं चाहती थी, लेकिन अगला वाक्य तो फिर यही हुआ कि मजबूरी है मेरी राजनीति करना। मत करिए, क्या महाराष्ट्र के बारे में जिक्र करना आप गुनाह प्रतीक जी है? ने चुप करेंगे? ये इतने एरोगेंट क्यों है बीजेपी के प्रवक्ता? क्या महाराष्ट्र के ये इतने घमंडी क्यों है कि किसी को बोलने देना नहीं चाहते? आप मुझ पर टिप्पणी करना इनके अंदर काहे का अहंकार है, काहे का घमंड है? कर रही हूं, पर आपको इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? नहीं, मैं तो बोलना ही शुरू किया, मैं तो मुझे कहां बौखलाहट होगी? क्यों हो रही है? आपको 52,000 लोग महाराष्ट्र में मर गए, उसका दुख नहीं हुआ? आप यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता को संजू वर्मा जी पूछने की बजाय मुझ पर ताना कस रहे हैं। जी संजू वर्मा जी, संजू वर्मा जी, जी संजू जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, प्लीज कंटिन्यू। संजू जी, मेरा निवेदन है, एक तो आप भारतवर्ष में इस समय जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सांसद और विधायक हैं, जो सत्ता में है, उसकी प्रवक्ता है। दूसरे आप महिला हैं, तीसरे आप शिक्षित भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं। तो अपने कम से कम अपना संयम बना के रखें, अपनी शालीनता बना के रखें, गंभीरता बना के रखें। अब ये चीखना चिल्लाना तो कोई भी कर सकता है, ये तो अनपढ़ गंवार आदमी भी कर सकता है चीखना चिल्लाना। तो मत दीजिए, मैंने सिर्फ सवाल किए हैं, मैंने कुछ बहुत अहम मुद्दे उठाए हैं। आप बौखलाहट में क्यों आ गए? क्या महाराष्ट्र के 52,000 मौतों की बात करना गलत है? प्रतीक जी, क्या ये डिबेट चल पाएगी? आप इतनी बौखलाहट में क्यों हैं? जनता पार्टी आप के उद्धव ठाकरे से सवाल करिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल करिए। मुझे यहाँ पर आपके एडवाइस और आपके भाषण की जरूरत नहीं है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के घमंडी और अनुशासनहीन प्रवक्ता इस डिबेट को चलने देंगे? क्या किसी को बोलने का मौका ये देंगे? हर किसी के बीच में चिल्लाएंगे? मैं संजू जी जी आपको आंकड़ों के साथ आईना दिखाया संजू जी, आपको सिर्फ आईना दिखाया जी संजू जी, जी संजू जी, जी आपने आईना दिखा दिया तो बहन जी हमें भी थोड़ा आईना दिखाने का मौका दीजिए, हम भी तो एक आईना दिखा दें आपको। आपने दो बातें कही। पहली बात तो प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन कराया, ये मेरे दृष्टिकोण से, इतना मुझे ज्ञान है, कोई खबर ही नहीं है, ये कोई न्यूज ही नहीं है। प्रतीक त्रिवेदी जी को मैं बहुत शानदार पत्रकार मानता हूँ, बहुत गंभीर एंकर हैं, बड़े लोकप्रिय हैं, उनकी योग्यता पर, उनके विवेक पे मैं कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता। लेकिन मेरे ऊपर पत्रकारिता का भाटी जी मेरे ऊपर क्यों बार-बार भाटी जी मेरे ऊपर कपड़ा पहना था, भाटी जी मेरे ऊपर क्यों कैसे पहुंचे, किस तरह वैक्सीनेशन हुआ, ये खबर हमने तो पत्रकारिता पढ़ी थी, तो हमें तो बताया जाता था कि कुत्ता आदमी को काटे तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो न्यूज है। तो ये तो कोई अस्वाभाविक बात तो हुई नहीं। दूसरी बात, जो आप आंकड़े दे रही हैं, 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका 1.5 महीने के अंदर। फाइनल जो वैक्सीनेशन हुआ, जिसे दूसरी डोज लगी है, वो केवल 24,1900 को लगा है, मेरी जानकारी में जहां तक खबर है। अगर इस स्पीड से देखें, इसी स्पीड से एक वैक्सीनेशन अगर हुआ, तो 40 साल में वैक्सीनेशन कर पाएंगे हम भारतवर्ष में। 140 करोड़ आबादी है हमारी, 140 से भी ऊपर पहुंच रही है। दूसरी बात, जब शुरू में बाकी सारे देशों में जिनके आप प्रशंसक हैं, उन देशों में वहां के राष्ट्राध्यक्षों ने पहले वैक्सीनेशन कराया, राष्ट्रपतियों ने, प्रधानमंत्रियों ने वैक्सीनेशन कराया, अपने परिवार के साथ जाके कराया, अपनी पत्नियों के साथ जाके कराया। जब प्रधानमंत्री नहीं करा रहे थे, विपक्ष कह रहा था वो क्यों नहीं करा रहे, शुरुआत उन्हें करनी चाहिए थी, तब तो इसमें उनकी महानता बता रहे थे आप कि बाकी लोगों को लग जाएगा तब कराएंगे। अब बाकी लोगों को तो लगा नहीं है, सबका नंबर तो आया नहीं है अभी, और अगर आएगा, अगर इसी स्पीड से चला तो 40 साल बाद आएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने बीच में क्यों करा लिया? कहीं ये इसलिए तो इवेंट नहीं किया गया कि आज 25 रुपए घरेलू गैस पे बढ़ाए गए हैं, 25 रुपए सिलेंडर महंगा हुआ है, 800 से ऊपर सिलेंडर की कीमत पहुंच गई है। इन बातों पे चर्चा ना हो, बीच बीच में इस तरह के दिखावे करते रहे, इस तरह के ड्रामे करते रहे, उसमें तो हमारे प्रधानमंत्री मारे हैं। जब किसी के रोने की चर्चा होगी तो बढ़िया रो के दिखा देंगे, जब किसी के हंसने की चर्चा होगी तो बढ़िया हंस के दिखा देंगे। तो क्या ये इवेंट मैनेजमेंट ना कहा जाए?
बाकी अगर आप गंभीर होती हो, गंभीरता से चर्चा करती, दोनों को तो इस रोकना बात चाहता की हूं। अपील करते हैं और हम भी चाहते हैं दोनों को रोकना चाहता हूं, दोनों को रोकता हूं जी जी जी। भाटी साहब